नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज का विषय है विवाह रेखा। बहुत से लोग विवाह रेखा के बारे में जानना चाहेंगे और वैवाहिक संबंध में स्थिति क्या होगी, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, विवाह कब होगा, ये प्रश्न बहुत रहते हैं। इसी प्रश्न को लेकर आज की वीडियो है। इसे ध्यान से देखिए तो आपको संभवतः आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब विवाह रेखा कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले ये है हमारी कनिष्ठा उंगली। इसके नीचे जो पर्वत है ये है बुध पर्वत, और इसके नीचे जो रहती है हृदय रेखा। हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली के मूल हथेली की बाहर की ओर से अंदर की ओर रेखा दिखाई देगी आपको। इसे विवाह रेखा कहा जाता है। इसे विवाह रेखा, प्रेम रेखा, प्रणय रेखा, आकर्षण रेखा, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है सील गुण रेखा। ये सामान्यतः प्रेम संबंध की रेखा नहीं है। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में विवाह को एक पवित्र स्थिति माना गया है। प्रेम से अलग रखते हुए इसको नाम दिया गया है विवाह रेखा। ये जो ऐसा संबंध है जो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से होता है। इसे हम शारीरिक और मानसिक संबंध की रेखा भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि यहाँ रेखा पाई जाने वाली क्या वास्तव में विवाह रेखा ही है? इसके बारे में हम सबसे पहले व्यक्ति की स्थिति को देखना होगा। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में प्रवजित योग दिखाई देता है, प्रवजित योग मतलब सन्यासी, अगर आपको सन्यास की स्थिति दिखाई देती है या ब्रह्मचारी की स्थिति दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं विवाह रेखा नहीं होंगी। आपको बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी, वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, उनके हाथ में भी आपको ये रेखाएं दिखाई देंगी। ब्रह्मचारी लोगों के हाथ में ये रेखा होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमें बिल्कुल भी अनुच अर्थ में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि उनके नैतिक संबंध है, पर वास्तव में ये रेखा है, ये रेखा उनके हाथ में शिष्य की रेखा मानी जाएगी। यह शिष्य या ऐसा मानसिक संबंध तो किसी मित्र विशेष से, किसी गुरु से, किसी शिष्य से हो सकता है। इसीलिए इसे मानसिक संबंध की रेखा भी कहा जाता है। ये तो विशेष की बात, लेकिन सामान्यतः लोगों में जो ये देखा जाता है इसे विवाह की रेखा कहा गया है। विवाह की स्थिति को देखने के लिए इस रेखा का उपयोग सामुद्रिक शास्त्र में किया जाता है। तो ये कैसी रेखा होगी, कब विवाह होगा, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। ये रेखा कहाँ से आएगी? हथेली के मूल भाग से ये रेखा आएगी, यहाँ से अंदर की ओर हथेली में प्रवेश करेगी। सबसे पहले ये स्थिति जाननी हो कि विवाह किस समय होगा। प्रश्न बहुत गंभीर और अधिकतर लोगों का प्रश्न ये होता है। इसके लिए आपको आयु की गणना करनी होगी, लगभग 50 वर्ष की आयु स्थिति को लगभग आप 50 वर्षों में बांट सकते हैं। मध्य में है तो लगभग 25-26 वर्ष में इसका विवाह होगा। अगर ये हृदय रेखा के पास है तो विवाह जल्दी होगा। ये रेखा विवाह रेखा से दूर जाएगी, हृदय रेखा से, विवाह उतने ही देर से होगा। यदि आपको यहाँ रेखा दिखाई दे रही है तो विवाह में बहुत देरी की संभावना है, बहुत देरी से विवाह होगा। ये सामान्य प्रश्न है, रेसों में निकाल के आप इसका पता लगा जा सकता है। यदि किसी के हाथ में 2 रेखा हैं तो क्या ऐसे व्यक्ति का 2 विवाह होगा? ये आवश्यक नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि ये रेखा सुस्पष्ट है। यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो हिंदू और ईसाई जैसे धर्मों में एक ही विवाह को मान्यता दी गई है। अन्य धर्मों में अधिक विवाह को भी मान्यता दी गई है। अन्य धर्मों में अधिक विवाह की मान्यता दी गई है। अन्य धर्मों में अगर आप ऐसी रेखा देखते हैं तो मान सकते हैं कि उनका 2 विवाह होगा, ये संभव है। लेकिन वास्तव में एक ऐसा नहीं हो सकता। हम हिंदू और ईसाई जैसे धर्मों में देखें तो एक ही विवाह को मान्यता दी गई है। अन्य धर्मों में अधिक विवाह को भी मान्यता दी गई है। यदि आपके पास अन्य धर्मों का व्यक्ति आता है, ऐसी रेखाएं आप 2 देखते हैं, मान सकते हैं कि शायद संभव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता।
ये रेखा है जो शिक्षकत्वी रेखा भी हो सकती है, दिक्सक्तवी रेखा भी हो सकती है। इसके साथ साथ ये रेखा मानसिक संबंध की रेखा भी हो सकती है। सामान्यतः आपको लोगों के हाथ में विवाह रेखा दिखाई दे तो वो कैसी होनी चाहिए? बहुत से हाथ में आपको छोटी छोटी रेखा दिखाई देगी और एक रेखा लंबी दिखाई देती है। अब ऐसी स्थिति में ऐसे में हम ये मानेंगे कि ये अट्रैक्शन रेखाएं हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत गंभीरता से किसी संबंध में नहीं रहता है, या तो उसे बार बार किसी और के प्रति अट्रैक्शन महसूस होता रहता है मानसिक रूप से, या व्यक्ति बार बार किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन ये मूल रेखा जो आपको दिखाई देगी, ये रेखा विवाह की रेखा मानी जाएगी। ऐसी रेखाएं जो टूट रही है, खराब स्थिति में है, फिर से दूसरी रेखा दिखाई दे रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दुविवाह संबंध है, दो विवाह होने की संभावना है। पहली विवाह रेखा में आपको दोष देखना होगा। यदि आपको इस पे दोष दिखाई दे तो दूसरा विवाह होने की संभावना हो सकती है। अब ये दोष किस प्रकार से होंगे और विवाह रेखा कैसे बाधित हो सकती है, आइए अब देखते हैं कि व्यक्ति के विवाह रेखा में दोष किस प्रकार के हो सकते हैं। विवाह रेखा हो अचानक आड़ी रेखा से रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाह में अंतिम चरण में बाधा अचानक से, विवाह की स्थिति खराब हो सकती है। अचानक से विवाहित जीवन बाधित होकर टूट सकता है। बहुत से आपको हाथों में विवाह रेखा नीचे की ओर दिखाई दे सकती है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर गिर रही है तो वैवाहिक जीवन टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। ये वैवाहिक जीवन में निराशा का संकेत है, ये तोड़ने का संकेत दे सकती है। ये विवाह रेखा नीचे उतरकर हृदय रेखा को काट दे तो ऐसे में दुखांत होता है विवाह जीवन में। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हाथ के अन्य भागों में दिखाई देंगे। ये दुखांत हो सकता है, यहाँ वैवाहिक जीवन टूटने की अधिक संभावना हो जाती है। अगर ये रेखा ऊपर उठती है तो ये वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाती है, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाती है, बेहतर इसे माना जाता है। यदि आपको विवाह रेखा में बार बार आड़ी रेखा करती हुई दिखाई दे तो ऐसे में ये मानेंगे कि बार बार विवाह में अड़चनें आ रही है, बार बार समस्याएं आ रही है, लेकिन वो चलता भी जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अधिक सुखमय नहीं रहता है। यदि आपको ऐसे विवाह रेखा दिखाई दे जो टुकड़ों में बनी हो, ऐसे वैवाहिक जीवन में संतोष नहीं रहता है, बार बार बाधाएं होती है, जीवन साथी के अधिक रोगी होने के चांस होते हैं। यदि आपको व्यक्ति के विवाह रेखा में दीप दिखाई दे, जहाँ दीप दिखाई दे वहाँ समस्याएं होंगी, अलगाव हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में ये फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन की रेखा में यदि दीप हो, ये भी वैवाहिक जीवन में समस्या को दर्शाता है। यदि आपको विवाह रेखा में दो मुंह वाली रेखा दिखाई दे, ये अच्छा संकेत नहीं है। विवाह रेखा पे अंत में जाकर दो भागों में बढ़ जाना, ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। बाद में जाकर अलगाव या रुचि, निराशा की स्थिति देखते हैं। बाद में पहले वैवाहिक जीवन ठीक रहता है, बाद में वो खराब हो जाता है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यदि आड़ी रेखा इसमें काट दे तो ऐसे में विवाह टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो ये बहुत शुभ स्थिति है, ये वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बहुत शुभ होगा। ये विवाह आपके जीवन की सफलता का कारण होगा। यदि आपकी विवाह रेखा लंबी हो तो ये अच्छे विवाह का संकेत है, और यदि ये सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही उत्तम वैवाहिक जीवन का संकेत तो है ही। एक बहुत अमीर धनी पत्नी आपको प्राप्त होगी। अगर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, ये इसका संकेत भी है। यदि हृदय रेखा इसको काट दे तो इसका अर्थ ये भी है कि किसी व्यक्ति के कारण विवाह रेखा में समस्या आ गई है, अवरोध उत्पन्न होगा। यदि आपको बहुत चौड़ी रेखा दिखाई दे तो ये उत्साहहीनता का प्रतीक है। जहाँ नदी बड़ी होती है उन्हें प्रवाह धीमा होता है नदी का, इसलिए उत्साहहीनता का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति विवाह के लिए बहुत उदासीन होता है
और उससे ज़्यादा परवाह नहीं होती है पत्नी की या संबंध की या अपने रिश्तों की। एक समस्या रहती है, ये एक शुभ स्थिति नहीं है। यदि आपको ऐसी रेखा दिखाई दे जो शुरुआत से बनी ना हो, बाद में बने, तो शुरुआत में संबंध नहीं बनेंगे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आपको शुरुआतों में दीद दिखाई दे तो शुरुआती में समस्याएं, अलगाव, उसके बाद में सब स्थिति ठीक हो जाएगी। यदि आपको एक रेखा दिखाई दे, उसके पास में एक और रेखा दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में ठीक माना जाता है। कुछ लोग इसे पैरेलिक एक संबंध के बारे में देखते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती। निचले सिरे से शुरू नहीं हो रही, दो एकदम बराबर रेखा में शुरू हो रही है। विवाह रेखा के मध्य भाग से रेखा शुरू होके जा रही है, तो ये विवाह रेखा की सहायक रेखा है। ऐसे में ये बहुत अच्छे वैवाहिक संबंध का संकेत देती है। ये उसे संबल प्रदान करती है, ये उसे बल प्रदान करती है, और ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों के। जिन लोगों के हाथ में मैंने ऐसी रेखाएं देखी है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा देखा, उन लोगों को बहुत ईमानदार पाया है। तो ये प्रेम संबंध की रेखा नहीं है। यदि बहुत नीचे से रेखा आ रही है तो हम ये मान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साथ साथ रेखा है, प्रेम संबंध की रेखा ना मानकर वैवाहिक जीवन को दोहरी मानना चाहिए, और ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यदि आपको रेखा बहुत लहरदार दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता। सदैव ही उसे अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में लहरदार रेखाएं हैं और उसमें बहुत टूटन फूटन भी है, बाद में जाके वो दोष साबित हो गई है, किसी आड़ी रेखा ने उसे रोक दिया है, नई आपको स्वच्छ रेखा दिखाई दे रही है, ऐसे में गंभीर समस्याओं के साथ विवाह चलेगा और लगातार उस विवाह को बचाने की कोशिश करेंगे। वो बच नहीं पाएगा और टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में अगली आयु में जाकर उसका दूसरा विवाह होगा। यदि किसी के व्यक्ति में एक शाखा निकल जाके ऐसे हो जाए, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। अन्य किसी व्यक्ति के कारण विवाहित जीवन में बाधा, टूटने के संकेत की ओर इशारा कर रही है। ये निश्चित रूप से अशुभ फल देता है। यदि आपको दो रेखा दिखाई दे, तो ऐसे में मैंने कभी नहीं माना है कि व्यक्ति का दो विवाह होगा। पहले आपके रेखा के दोष को देखना होगा, हालांकि इसमें बुद्धि से भी हमें प्रयोग करना होगा। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसे समाज से आता है जिसमें एक से अधिक विवाह संभव है, तो फिर ये दो विवाहिक की रेखा हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों विवाह लगातार बहुत अच्छी स्थिति में चलेंगे। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होगा अपनी पत्नी के प्रति। लेकिन ये दो रेखा ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जहाँ दो विवाह संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से दूसरी रेखा को विवाह की रेखा नहीं माना जाएगा और इसको स्पष्ट रूप से एक अच्छे विवाह संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। पहली रेखा में दोष होने पर, पहली रेखा में समस्या होने पर हम उसे दूसरी रेखा में अगले विवाह की रेखा होने में मान सकते हैं। पहली रेखा में आपको छोटी रेखा दिखाई दे, तो ये हम मान सकते हैं ये अल्पकालीन संबंध होगा, विवाह का समय होगा। अगली बार से जब व्यक्ति का पुनर्विवाह होगा तो वो एकदम सही तरह चलेगा, लंबे समय तक सुखपूर्वक उसे वैवाहिक जीवन को जिएगा। सबसे पहले हमें देखना होगा शुक्र पर्वत को। शुक्र अगर स्वच्छ है, अच्छी स्थिति में है, दबा हुआ नहीं है और उस पर बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, ये बहुत अच्छी स्थिति सबसे हमें पहले देखनी चाहिए। उसके हृदय रेखा को भी देखना चाहिए कि वो व्यक्ति लगाव कैसा रखता है दूसरों में। तीसरी जो बात है वो हमें विवाह रेखा को देखना होगा। अगर विवाह रेखा ठीक है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन यदि ये तीनों ही हमें खराब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सही स्थिति से नहीं चलता है। जिनका शुक्र बहुत दबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र दबा हुआ व्यक्ति ईमानदार कम होता है। वैवाहिक जीवन के मामले में आपको हेल्प मिल सकती है हस्तरेखा के बारे में, अपने जीवन साथी के चयन करने में आपको अच्छी मदद हो सकती है। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसा विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा, एक सामाजिक विवाह जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसे, यदि विवाह रेखा में कुछ समस्या आ रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगली वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।